तो दोस्तों एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1625 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 1283 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1383 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो साइक्लिक है। तो आपको साल दर साल ही आपको जज करना है। यहाँ पे साल दर साल देखें तो तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है, 1383 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। हालांकि जो मार्केट की जो उम्मीद थी थोड़ी ज़्यादा थी इस कंपनी के नंबर्स को लेकर। मार्केट का मानना था कि 1490 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। उस हिसाब से देखें तो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1393 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1133 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1232 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक हैं, खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 181 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 119 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है एग्जैक्टली 119 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है, 119 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 150 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 76 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 46 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 48 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है वो ये है कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू मतलब ग्रोथ अगर आप बोले तो मात्र 8% के आसपास का ग्रोथ है। ग्रोथ होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट देखने को मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत है। ऊपर से मार्केट का अनुमान थोड़ा बेहतर था कि कंपनी के नंबर अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के मामले में मार्केट का ऐसा माना था, लेकिन देखा जाए तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बहुत कम कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़े से कमजोर साइड पे कंपनी के नंबर आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।